अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी स्प्रिंग रोल। तो इसको बनाना बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग मेरी ये आज की रेसिपी ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इस इजी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल की रेसिपी। तो उसके लिए हमने ये जो पट्टियाँ हैं ये बनाकर पहले से ही रख ली थी। इनकी रेसिपी मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की है, आप मेरे चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। मैं इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाकर चेक कर लें। और आलू, खीरा और गाजर इनको मैंने क्रश कर लिया है। और ये जो है ये बंद गोभी, शिमला मिर्च और प्याज इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। ये जो है ये हमारे पास है लहसुन, इसको मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। ये बिल्कुल लहसुन है, इसमें अदरक मैंने बिल्कुल नहीं डाला, ये सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन ही है। तो चलिए इसकी स्टफिंग को बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने इधर ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने इधर तकरीबन 4 टेबलस्पून के हिसाब से ऐड किया है। साथ ही इसमें मैं कटे हुए प्याज डाल रही हूँ और इनको मैं फ्राई करूँगी बिल्कुल हल्का हल्का सा, ताकि ये बिल्कुल हल्के हल्के नरम हो जाएं। तो ये देखिए ये बिल्कुल नरम से हो चुके हैं इस तरह से। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप किया है। इसको ऐड करने के बाद भी हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे इस तरह से, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और इसके जो कच्चेपन का जायका है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसको मैंने इस तरह से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। साथ ही अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर को। तो इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा कद्दूकश कर लिया था। तो इसको भी ऐड करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। इसी तरह गाजर को ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। इनको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा कद्दूकश कर लिया था। तो इनको ऐड कर देंगे हम। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बंद गोभी। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर लिया है। तो बंद गोभी को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। तो साथ ही इधर मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इधर थोड़ी सी ऐड की है। तो इसके बाद साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ खीरा। इसको भी मैंने इसी तरह से कद्दूकश कर लिया था। एक खीरा, एक गाजर और इसी तरह थोड़ी सी बंद गोभी, हाफ़ कप। और इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इस तरह से इनको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इनको हम इतना पकाएंगे कि ये सब सब्ज़ियां जो हैं इसमें अच्छे से नरम हो जाएं। तो हम इनको फ्राई करते जाएंगे इसी तरह से। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक में इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आपको अगर ज़्यादा पसंद हो तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इसको ऐड करने के बाद साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्रश की हुई मिर्चें 1 टीस्पून। इनको ऐड करने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से, ताकि ये सारे जो मसाले हैं इसमें अच्छे से हल हो जाएं और इन सब सब्ज़ियों में इनका टेस्ट जो है वो अच्छे से चला जाए। तो इधर इनको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे हम और इनको फ्राई करते जाएंगे। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। ये मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। तो ये इसमें मैं डाल रही हूँ सिरका 1 टीस्पून। तो इससे भी इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जिस तरह से मैंने इनकी स्टफिंग बनाई है ये सब वेजिटेबल्स की, तो इसी तरह आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत मज़े के बनते हैं स्प्रिंग रोल। तो ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चाइना सॉस। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप डालना चाहें तो डालें, वरना कुछ ज़रूरी नहीं, लेकिन मैंने इसमें ऐड किया है। तो इनको ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी इनमें। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और यहाँ पे जो हैं सब्ज़ियाँ हमारी वो भी अच्छे से नरम सी हो रही हैं और तकरीबन हो ही गई हैं। इधर मैं साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और इसकी खुशबू तो कमाल की होती है। तो इसको ऐड करने के बाद भी मैंने इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि ये अच्छे से हल हो जाए। तो इधर ये भी तकरीबन मिक्स हो चुकी हैं।
तो ये साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चाइना सॉल्ट 1 टीस्पून। आप जितना डालना चाहें डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन मैंने इसमें ऐड किया है। इधर मैं इसको 2 से 3 मिनट और अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, ताकि ये जो सब्ज़ियाँ हैं ये अच्छे से और भी नरम हो जाएं और हमारी स्टफ़िंग बहुत ही ज़बरदस्त सी बने। तो ये इधर हमारी जो स्टफ़िंग है ये बिल्कुल रेडी है। सब्ज़ियाँ बहुत ही ज़बरदस्त सी पक चुकी हैं। तो अभी हम इसको हटा लेते हैं चूल्हे से और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। स्टफ़िंग जो है वो बिल्कुल रेडी है, ठंडी हो चुकी है। इधर मैं निकाल लेती हूँ रोल्स पट्टियों को। तो पट्टियों को मैं निकाल कर इस तरह से रख लेती हूँ, और ये जो हैं ये समोसा पट्टियाँ, इनको हम साइड पे कर देंगे। ये हैं हमारी रोल पट्टियाँ। इसी तरह एक पट्टी को हम लेकर इसमें स्टफ़िंग भरेंगे। तो ये जो है ये पानी है, इसमें मैं ऐड करूँगी मैदे को, और इसे हम रोल्स के मुंह को बंद करेंगे। तो ये 2 चम्मच मैंने इसमें मैदे के ऐड कर दिए हैं, और इसे मैं अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से होना चाहिए ये। तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है, थिक सा पेस्ट बन गया है। तो इधर हम रोल पट्टी पर स्टफ़िंग को रख कर इसको रोल आउट करते हैं। तो इस तरह से एक साइड पर हम इसको रखेंगे, और इस तरह से किनारों पर मैं ये जो हमने थिक सा पेस्ट तैयार किया है ये मैं इस तरह से किनारों पर लगा दूंगी, दोनों साइडों पर। और इन दोनों साइडों से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से। ये देखिए, इसके बाद हम इनको इस साइड से इसको पकड़कर इस तरह से इसका मुंह बंद कर देंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, इधर भी हम थोड़ा सा ये लगा देंगे पेस्ट। तो इसको इस तरह से हम कवर करके रख देंगे। तो ये हमारा जो रोल है वो बन चुका है। सेम इसी तरीके से हम सब रोल्स बना लेंगे। तो ये देखिए, सेम उसी तरीके से मैं ये दूसरा रोल जो है इसको भी बना रही हूँ। इसी तरीके से हम इसका मुंह भी बंद कर देंगे और इसको इस तरह से कवर कर देंगे। तो इस पे भी हम इसी तरह से हल्का हल्का सा ये पेस्ट लगाकर इसका मुंह बंद कर देंगे। तो ये भी बिल्कुल रेडी है। इसी तरह करके मैंने ये सब रोल्स जो हैं इनको रेडी कर लिया है। अभी हम इनको करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले ही पैन में डाल के रखा हुआ था। अभी सब रोल्स को हम इसमें ऐड करते जाएंगे ऑयल में, और इनको हम अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। इसी तरीके से ये देखिए, मैंने सब रोल जो हैं उनको ऑयल में डाल दिया है फ्राई होने के लिए। अभी साइड से इस तरह मैं जो ऑयल है वो हल्का हल्का सा इनके ऊपर डालती जाऊंगी, ताकि ये ऊपर से भी फ्राई होते जाएं और क्रिस्पी क्रिस्पी से होते जाएं। तो ये देखिए, इधर मैंने इनकी साइड जो है उसको चेंज कर दिया है। एक साइड से बिल्कुल हल्का ब्राउन सा कलर इनमें आ चुका है। तो इसी तरह करके हम इनकी साइड को चेंज करते जाएंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो ये तकरीबन रेडी होने के करीब हैं। इसी तरह करके हम इनको फ्राई करेंगे और इनकी साइड जो है उनको चेंज करते जाएंगे, ताकि ये सब साइडों से अच्छे से गोल्डन ब्राउन सा हो जाएं। तो ये देखिए, इनको इसी तरह करके मैं इनकी साइड को चेंज करती जाऊंगी, और ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है इनमें। और अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसे मैं डिश आउट करती हूँ और आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इनको फ्राई करने के बाद मैंने इसको इस तरह से डिश आउट कर लिया है। तो अभी हम इसको इस तरह से आपको चेक भी करवा दें कि ये देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने सॉफ्ट से हमारे ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हमारे ये जो रोल्स हैं ये बने हैं। ये देखिए, तो अगर आप मेरी आज की स्प्रिंग रोल की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।